नमस्कार प्यारे छात्रों, आज जो आपका कक्षा 10वीं विज्ञान का अर्धवार्षिक का पेपर था कक्षा 10वीं के छात्रों का, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी का जो पेपर है वो अच्छा गया होगा। और आप पेपर में कितने नंबर का आप करके आए हैं ये हमें कमेंट में अवश्य बताइए। आपका पेपर कैसा गया और कितने नंबर का करके आए हैं। और हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आप जो कॉपी में लिख कर आए हैं वो सही हैं या गलत हैं, तो इसका मिलान आप इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। और ये भी आप कमेंट करना कि ये जो क्वेश्चन पेपर है यही क्वेश्चन पेपर आपके स्कूल में आया है या नहीं आया है, ये भी हमें बता देना। तो यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे सही विकल्प। सबसे पहला है प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें क्या पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प में पहला है बिना भुजे चूना का रासायनिक नाम पूछा है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट। 4 ऑप्शन में से सही कौन सा है? बिना भुजे चूने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर आ वाला जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगर आप ये करके आए हैं पहला वाला तो आपका 1 नंबर पक्का है। और भुजे हुए चूने का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है भुजे हुए चूने का सूत्र। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद में हम दूसरा देखें, एथेन में कितने सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। तो एथेन जो होता है उसमें कितने जो सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। तो पहला है 6वां, 6, 7 या फिर 8 या फिर 9, कितने पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 7 पाए जाते हैं। तो 7 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में है तीसरा, मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन किस हार्मोन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर भी आपको एड्रेनलिन और टेस्टेरोन और एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन, ये 4 हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं। इन 4 में से कौन होगा? तो इसका सही आंसर है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है। और इसके बाद में यहाँ पर 3 जो प्रश्न है इनके आंसर आपको पता चल गए। अब मैं छात्रों एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देना चाहता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टडी ग्रो का ऐप आ चुका है, तो उसको आप डाउनलोड अवश्य कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे तो अपडेट मिलेंगे। अपडेट मिलने के साथ साथ में आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और बहुत सारे टॉपर पैक आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में महत्वपूर्ण योगदान आपको देने वाले हैं। तो ऐप्स को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद में है चौथा क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़ी पाए जाते हैं, 20 जोड़ी, फिर 23 जोड़ी या फिर 8 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा 23 जोड़ी पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में इसके बाद में है 5वां क्वेश्चन, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का किया जाता है, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस का या फिर अवतल लेंस का। इन चारों में से सही आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा अवतल दर्पण का किया जाता है। तो अवतल दर्पण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में है 6वां वाला, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है इसका बताइए। तो किलोवाट होता है, ये एम्पियर होता है, ओम होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। इस प्रकार से ये सभी हमारे सही विकल्प के आंसर हो चुके हैं कंप्लीट। इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा, जो कि दूसरे में क्या पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान भी देख लेते हैं। सबसे पहला है, लिटमस विलयन को पौधे से निकाला जाता है। अब लिटमस विलयन को पौधों से निकाला जाता है, तो किस प्रकार के पौधों से निकाला जाता है? लाइकेन। तो इसमें क्या भरना है आपको? लाइकेन भरना है। तो लिटमस विलयन को लाइकेन पौधों से निकाला जाता है। इसके बाद में है दूसरा, लोहे के साथ निकल व क्रोमियम मिलाने पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? स्टील प्राप्त होता है। तो इसमें स्टेनलेस स्टील आप भर सकते हैं या स्टील आप लिख सकते हैं। इसके बाद में तीसरा है, सभी एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र होता है। तो क्या होता है प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र? तो इसमें आपको क्या भरना है? RCHO, ये आपको भर देना है इसमें। इसके बाद में चौथा, पादपों में वृद्धि का संदमन हार्मोन द्वारा होता है। पादपों में वृद्धि का संदमन हार्मोन द्वारा होता है। कौन से हार्मोन द्वारा होता है? एप्सिक। तो इसका जो आंसर है क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। इसका आंसर क्या होगा
मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको पता है तो आप इसका कमेंट में बता दीजिए। इसके बाद में पांचवा है मेंडल के नियम अनुसार F1 पीढ़ी में केवल लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं। कौन से प्रभावी लक्षण ही पैदा होते हैं, तो इसमें आपको प्रभावी बनना है। इसके बाद में छठवा है विभवांतर को मापने के लिए यंत्र का उपयोग किया जाता है। कौन सा? वोल्टमीटर का। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये आपको भरना है। तो इस प्रकार से आपको सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेना है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको प्रश्न क्रमांक 3 देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सत्य और असत्य आपको छांट कर लिखने होते हैं। तो इसका पहला है अपक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण जो है प्राप्त होता है। अपक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। तो इस पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा आपका सत्य। दूसरा है विद्युत अपघटन में एनोड पर ऋण आयनों के एकत्रीकरण की घटना को एनोडीकरण कहते हैं। अब ये दूसरा है, इसमें क्या होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसका आंसर हमें अभी कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए आपको बता देते हैं। इसके बाद में तीसरा, और बाकी का ये आंसर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, डोंट वरी। इसके बाद में ऐसे पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। तीसरा सत्य या असत्य? तीसरा है असत्य। इसके बाद में है उत्तल दर्पण से सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो ये आपका चौथा वाला बिल्कुल सत्य रहेगा। विद्युत परिपथ में अगला है पांचवा, विद्युत परिपथ में सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है, तो इसका पांचवें वाले का आपका सत्य रहेगा। छठवा वाला देख लेते हैं। छठवा है प्रत्येक हार श्रृंखला का प्रारंभ उपभोक्ता से होता है, छठवा वाला आपका सत्य रहेगा। इस प्रकार से आपको सभी सत्य और असत्य कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में आपका सही जोड़ियों का मिलान कैसे करना है, सही जोड़ियों के आंसर, और इसके अलावा और एक शब्द और एक वाक्य में के जो प्रश्न हैं, इन सभी के आंसर आपको कहाँ पर मिलेंगे? वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। कैसे देखना है? तो वो आपको studyguru.com सर्च करना है। गूगल पर सर्च करने के बाद में वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट पर आपको ये सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वहाँ से जल्दी से जाइए और आप चेक कर लीजिए।